Assalamualaikum grade 6. I am your maths teacher Varda. तो स्टूडेंट्स, हम लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 10 कर रहे थे जिसके कुछ क्वेश्चंस रह गए थे. आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ. सो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 10 कर रहे थे जिसका क्वेश्चन नंबर 3 है. ऑब्जर्व द शेप्स बिलो, नेम द प्लेन्स इन ईच केस. आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में काफ़ी सारी डिफरेंट शेप्स गिवन है. अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपने प्लेन्स फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉल के प्लेन क्या है. प्लेन इज अ 2 डायमेंशनल शेप जिसकी लेंथ और ब्रेथ गिवन होती है. मैं यहाँ पे आपके लिए 2 पार्ट्स कर रही हूँ जो कि थोड़े से डिफिकल्ट हैं. बाकी पार्ट्स आप इस क्वेश्चन की मदद से अपनी कॉपी में या नोटबुक में खुद करेंगे. आपके सामने फिगर ई बन चुकी है जैसे कि आप देख रहे हैं. अब हमने इसमें फाइंड आउट करना है कि प्लेन्स कौन कौन से हैं. प्लेन एक फ्लैट सरफेस है. अब आपको फाइंड आउट करना है, इसमें बहुत सारे फ्लैट सरफेसेस है. अब हमें उनके नाम फाइंड आउट करने हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं इमेज में हमारे पास जो पहली फ्लैट सरफेस है दैट इज ए बी सी डी एंड ई, ये एक है. उसके बाद जो हमारे पास सेकेंड प्लेन बन रहा है इस शेप में वो है एम एफ जी एल एच. थर्ड बन रहा है ए बी एफ एम. फोर्थ है बी सी जी एफ जैसे कि आप देख सकते हैं. फिफ्थ है हमारे पास डी सी जी एल. सिक्स्थ है ई डी एल एच. लास्ट है हमारे पास ए ई एच एम. जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारे हैं हमारे पास प्लेन्स इस शेप के लिए. नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 5. अब पार्ट 5 की इमेज आपके सामने आ गई है. अब आपने इस इमेज से भी फाइंड आउट करने हैं प्लेन्स. प्लेन क्या है? फ्लैट सरफेस एरिया ऑफ एनी गिवन शेप. तो फाइंड आउट करते हैं. फर्स्ट प्लेन एरिया है इस शेप का ए बी सी डी ई एफ. देन इज ए बी जी, बी सी जी, सी डी जी, डी ई जी, एफ ई जी और लास्ट है ए एफ जी. जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं हमने फिगर आउट कर लिए हैं सारे प्लेन्स. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टूडेंट, अब हमारे पास क्वेश्चन है नेम द लाइन सेगमेंट्स इन क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2. इसके 2 पार्ट्स आपको क्वेश्चन में आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है. मैं आपके लिए एक पार्ट कर रही हूँ. द सेकेंड पार्ट आप खुद करेंगे अपनी नोटबुक में. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है नेम द लाइन सेगमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट हमेशा 2 एंड पॉइंट्स के साथ बनता है जिसके अंदर से सिर्फ एक लाइन पास हो सकती है और लाइन सेगमेंट की हमारे पास एक डेफिनेट लेंथ गिवन होती है. अब आपके सामने ये शेप आ गई है. अब आपने इस शेप के थ्रू आइडेंटिफाई करना है कितनी लाइन सेगमेंट्स बन सकती हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं इस शेप में एक है आपके पास ए बी लाइन सेगमेंट, एक है ए सी, एक है बी सी, फिर है एफ सी, फिर इसके बाद आती है डी ई, फिर आती है एफ ई, फिर आती है डी एफ, फिर आती है हमारे पास ए डी और लास्ट है हमारे पास बी ई. तो ये तो हो गई आपकी लाइन सेगमेंट. इसी ही तरीके से इसी सेम मेथड से आपने इसका पार्ट 1 भी करना है जो कि है बहुत इजी. आपने उनके 2 पॉइंट्स देखने हैं और वो जो लाइन बनती है उनका आपने नाम लिख देना है. प्लीज डोंट एवर फॉरगेट टू पुट अ सिंबल. लाइन सेगमेंट का सिंबल आप याद से जरूर पुट कीजिएगा. अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5. नेम द फॉलोइंग. आपके सामने बहुत सारी लाइन्स गिवन है. अब हमने फाइंड आउट करना है इन गिवन लाइंस का क्या नाम है. जैसा कि ए पार्ट है हमारे पास ये जिसमें हमारे पास एरो गिवन है और एरो के साथ हमें पॉइंट्स भी गिवन है. तो ये किस लाइन को रिप्रेजेंट करती है, ये किसकी एग्जाम्पल है या ये किस लाइन की इमेज है? इट्स एक्चुअली अ सिंपल लाइन. अ सिंपल लाइन विच हैज नो डेफिनेट लेंथ. इसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं है. इट कीप्स ऑन मूविंग. सो दिस इज अ लाइन. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं पार्ट 2 में हमारे पास एक एंड पॉइंट है और उस एंड पॉइंट से हमारे पास जो लाइन है इट कीप्स ऑन गोइंग. सो व्हाट इज दिस लाइन? ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इट इज अ रे.
3 पार्ट में भी हमारे पास कुछ ऐसी ही इमेज गिवन है बट इनवर्स। ये हमारा सोर्स है, एक एंड पॉइंट है और इसके साथ एक लाइन आगे की तरफ मूव कर रही है जिसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो अ रे। वेरी गुड। अब ए और बी, हमारे पास लास्ट किसकी एग्जाम्पल है? इसके 2 एंड पॉइंट्स हैं, यस, और बीच में से एक लाइन पास हो रही है, यस। सो ये किसकी एग्जाम्पल है? लाइन सेगमेंट। वेरी वेल डन किड्स। तो ये तो हो गए हमारा क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 6। सो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन अ लाइन? इमेजिन करें एक लाइन है, लाइन में कितने पॉइंट्स रहते हैं? एनी आइडिया? एग्जैक्टली, इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? इनफाइनाइट। वेरी गुड। अब सेकंड है, हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू अ गिवन पॉइंट? ये भी हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था कि हम कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं एक गिवन पॉइंट से। जैसा कि ये एक पॉइंट है, हम कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। There are plenty, countless lines. So countless means that you cannot even count. This is infinity or keeps on going. It's infinite or infinity. Part 3 है हमारे पास, how many lines can be drawn through 2 given points? Question को समझें, how many lines, कितनी lines हम बना सकते हैं अगर हमारे पास 2 end points given हो? ये 2 end points हैं हमारे पास, कितनी lines हम draw कर सकते हैं? Just 1. I'm sorry, my line is tilting because I've drawn it with my bare hand. तो ये है points और ये है line. तो आंसर क्या हुआ हमारे पास? Only 1 line can be drawn. So ये तो हो गया हमारा question number 6. So student, हमारे पास question number 7 है, give an example of 2 intersecting points. अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें एक एग्जाम्पल दिखानी है जिसमें 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आते हैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कैसे बनते हैं? जहां पे 2 लाइंस मीट करती हैं, उस कॉमन पॉइंट को इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं। लेट्स सी, दिस इज 1 लाइन, दिस इज अनदर लाइन। एक और पॉइंट इस तरह हम कर लेते हैं, एक ये पॉइंट। अब इसमें आपके पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कौन कौन से हैं? अगर आप देखेंगे, This is 1 point, this is 1 point. So हमने इसकी मदद से, इस डायग्राम की मदद से हमने 2 intersecting points find out कर लिए हैं। स्टूडेंट, आप अपने तरीके से भी 2 लाइंस को किसी भी तरीके से ड्रॉ करके intersecting point find out कर सकते हैं। It's not that hard. And children, please try to do your work neatly with the help of ruler. So let's move towards the next question. सो स्टूडेंट, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 को रीड आउट करते हैं। टेक 4 पॉइंट्स A, B, C, D on a sheet. Join them in pairs. How many line segments do you get if the points are non-collinear? First of all, student, हमें क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। इस क्वेश्चन के हमें 3 पार्ट्स गिवन है और हमें क्या कहा गया है? हमें दिया गया है 4 पॉइंट्स। उन्होंने कहा है कोई भी 4 पॉइंट्स हैं, आपने एक शीट पे ड्रॉ कर लेने और साथ हमें कंडीशंस दी हैं। उसके बाद उसने कहा है कि आपने जो 4 पॉइंट्स हैं उनको पेयर में ज्वाइन करना है, कि मींस एक पॉइंट को एक के साथ, फिर उस पॉइंट को एक और पॉइंट के साथ। तो यू हैव टू मेक अ पेयर एंड ड्रॉ एनी सॉर्ट ऑफ शेप। अब हमसे फर्स्ट पार्ट में उन्होंने पूछा है द पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। कोलिनियर और नॉन कोलिनियर की हमने डेफिनेशन को स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में, तो आप रिकॉल कर सकते हैं व्हाट इज नॉन कोलिनियर। एग्जैक्टली, वो पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे नहीं होते उसको हम कहते हैं नॉन कोलिनियर। सो लेट्स फिगर इट आउट कि हमारे पास क्या शेप बनती है और कितनी लाइन सेगमेंट्स आती हैं। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ यू आउट इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द बोर्ड। सो लेट्स डू इट। A, B, C, D 4 पॉइंट्स है विच आर नॉन कोलिनियर, सो जो एक ही लाइन में नहीं आ रहे, ये हैं पॉइंट्स। अब मैं इन्हें ज्वाइन कर दूंगी इन पेयर्स।
एक किसका पेयर, इसका पेयर। अब मैं इनको नेम भी दे देती हूँ, A, B, C एंड D। अब उसने कहा है लाइंस को आपने पेयर में ज्वाइन करना है। एक तो ये पेयर हो गया, ये भी एक पेयर हो गया, ये भी एक पेयर हो गया, ये भी एक लाइन बन गई, ये भी एक पेयर हो गया। तो हमारे पास ये एक शेप आ गई है। अब उसने पूछा है हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स डू यू गेट इफ द पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। अब आप देख सकते हैं ये चारों पॉइंट्स एक लाइन में नहीं है। अब आपको फिगर आउट करना है कि इसमें कितनी लाइन सेगमेंट्स बनी हैं। तो मैं अब लिखती हूँ कितनी बनी है। एक है AB, फिर है BD, फिर है DC, फिर है हमारे पास CA, फिर एक लाइन है AD और फिर एक है BC। तो हमारे पास कितनी बन गई है? इफ आई एम गोइंग टू काउंट इट, इट्स 1 2 3 4 5 6। सो द आंसर इज 6 लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको भी हमने अंडरस्टैंड करना है। वो हमें कह रहा है टेक 4 पॉइंट्स A, B, C, D ऑन अ शीट, जॉइन देम इन पेयर्स। उसी तरह ही हमने पॉइंट्स लेने हैं, उनको पेयर्स में ज्वाइन कर देना है, लेकिन साथ कंडीशन क्या है? द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब कोलिनियर की क्या डेफिनेशन है? दैट इट शुड कम इन द स्ट्रेट लाइन। सो इट्स वेरी इजी एंड ऑब्वियस। कोलिनियर मीन्स एक ही स्ट्रेट लाइन पे आए, मीन्स एक ही लाइन में होनी चाहिए। तो आपके ख्याल से कितनी लाइंस बन सकती हैं? इट्स ओनली वन लाइन, A, B, C, D। सो इसका आंसर क्या है? वन लाइन सेगमेंट। ऊपर भी 6 लाइन सेगमेंट हम लिख देते हैं। Oops. All right. Now, थर्ड पार्ट है हमारे पास 3 of them are collinear. That means 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास एक ही लाइन पे, ये है, और एक पॉइंट में यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। अब हम इन्हें ज्वाइन करेंगे और देखेंगे कि कितनी लाइन सेगमेंट्स बनती हैं। दिस इज A, B, C एंड D। इन पॉइंट्स को अब मैं ज्वाइन करने लगी हूँ। A, B एंड C एक ही लाइन में है, तो दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2, लाइन 3 एंड दिस इज लाइन 4। अगर मैं लाइन सेगमेंट्स को लिखूंगी, मेरे पास क्या लाइन सेगमेंट्स आ जाएंगी? AC, AD, DC और BD। तो बच्चों हमारे पास क्या आंसर आया इस क्वेश्चन का? 3 of them are collinear. That means how many line segments I got? I got 4 line segments. So student, we are done with these questions. I hope that you enjoyed this lesson. Take care. Allah Hafiz.